रूस यूक्रेन के बीच जहां एक और कैदियों की अदला बदली हो रही है, वहीं दूसरी ओर मॉस्को के लगातार कीव पर हमले जारी हैं। रूस ने रविवार रात को दूसरी बार यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। अफसरों ने बताया कि हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। कीव के मेयर ने कहा कि रविवार सुबह 3 बजे तक राजधानी में 10 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने कहा कि कीव क्षेत्र में ही 4 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मेयर ने बताया कि होलोसिविस्की जिले में एक छात्रावास पर ड्रोन से हमला किया गया और इमारत की एक दीवार में आग लग गई, जबकि निप्रोवोस्की जिले में एक निजी घर नष्ट हो गया। साथ ही एक दूसरे जिले में एक आवासीय इमारत की खिड़कियां तोड़ दी गईं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को रूस यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली की। शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों को वापस बुलाया, जबकि एक दिन पहले दोनों पक्षों ने 390 लोगों को रिहा किया था। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। ये समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बाद सहयोग जैसा था। शुक्रवार से दोनों देशों के बीच शुरू हुई कैदियों की अदला बदली एक जटिल अदला बदली का पहला चरण था। जेलेंस्की ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर कहा कि हमें उम्मीद है कि कल और भी कुछ आएगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आदान प्रदान जारी रहेगा। इससे पहले कीव में बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाजें सुनी गईं, जिसके कारण कीव के कई लोगों को भूमिगत मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलों और 250 शाहिद ड्रोनों से हमला किया। शनिवार को कैदियों की अदला बदली से कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमले किए। इससे कीव के लोगों को सबवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि रात भर यूक्रेन ने 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। साथ ही यूक्रेन की सेना ने 6 मिसाइलों को मार गिराया और 117 ड्रोन को रोक दिया, जबकि 128 ड्रोन को मार गिराया। कीव शहर के सैन्य प्रशासन ने कहा कि ये राजधानी पर सबसे बड़े संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों में से एक था। यूक्रेन की राजधानी के कम से कम 6 शहरी जिलों में रोकी गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा। कीव के सैन्य प्रशासन के कार्यवाहक प्रमुख तैमूर के अनुसार हमले के बाद 6 लोगों को चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता पड़ी और कीव में 2 जगहों पर आग लग गई। प्रशासन ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान ओबोलोन जिले में हुआ, जहां हमले में एक रिहायशी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और इस इलाके में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय निवासी ने कहा कि हमेशा की तरह ही हवाई हमले का सायरन बजा और फिर ड्रोन उड़ने लगे। साथ ही कुछ ही क्षणों बाद एक धमाके की आवाज सुनाई आई। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को हुए नुकसान के बारे में कहा कि बालकनी ध्वस्त हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों ने 307 सैनिकों की अदला बदली की। एक दिन पहले ही दोनों देशों ने सैनिकों सहित कुल 390 लोगों को रिहा किया था। रूस और यूक्रेन ने शनिवार को सैकड़ों युद्ध बंदियों की अदला बदली की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये अदला बदली एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनने के बावजूद आपसी सहयोग के पहलू को देखता है। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद कैदियों की यह अदला बदली हुई। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 15 लोग घायल हुए। जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने आगे भी सैनिकों की रिहाई जारी रहने की उम्मीद जताई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।